हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। अभी हम लोग द ट्रम्पेट ऑफ द स्वान्स का क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हैं और सारे चैप्टर्स को एक्सेस करने के लिए। तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ और आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है ताकि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एक सपोर्ट जो लाइक के द्वारा आता है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता हूँ। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर्स है। चूज द करेक्ट आंसर में हम लोग अब फर्स्ट में जो है, द स्वॉन आस्क्ड द कॉब नॉट टू फाइट विद द बॉय बिकॉज द बॉय वॉज सिटिंग क्वाइटली एंड हैड नॉट डिस्टर्ब देम। सेकेंड में है, द बॉय वॉज सिटिंग क्वाइटली ऑन द लॉग बिकॉज ही वॉन्टेड टू सिंपली वॉच द स्वॉन्स। द swan did not want to leave her nest because she needed to keep the eggs warm. The cob swam over to the place where Sam was sitting because he wanted to show Sam that he was grateful for Sam's help. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग, वाई डिड द कॉब से दिस। ये लाइन जो है ये मेल स्वॉन ने कहा था जब उसने सैम वीवर को देखा था अपने सेफ प्लेस में। ठीक है, तो उसको बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसको बहुत गुस्सा भी आया कॉब को। कॉब कौन है? मेल स्वॉन, है ना। फीमेल स्वॉन को यहाँ बुक में आपका स्वॉन ही बोला गया है और मेल कॉब जो है, जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उसके स्वॉन के, उसका रक्षा करता है वो, तो उसको बोला गया है कॉब। ओके, द कॉब सेड सो बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री सीइंग द बॉय इन देयर सेफेस्ट प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। कॉब जो है वो काफ़ी गुस्सा किया जब उसने उस लड़के को अपने सेफेस्ट प्लेस पे देखा, है ना, वो भी जंगल के बीचों बीच। हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब जंगल के बीचों बीच उनका सेफेस्ट प्लेस था, अपना घर था उन लोगों का, और वहाँ पे ये लड़का पहुँच गया। तो ये देख करके कॉब को बहुत गुस्सा आया। ही वॉज अफ्रेड दैट द बॉय माइट हार्म देम, और उसको ये भी डर था कि ये जो लड़का है ये शायद उनको नुकसान पहुँचा दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस। क्या तुम एक जगह पे बैठे हुए थकते नहीं हो? वाई डज द स्पीकर से दिस। स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? आपको पता है कि स्पीकर कौन है यहाँ पे? स्पीकर है कॉब। जो मेल स्वॉन है वो स्विमिंग करते करते जब थक जाता है और थक के वापस आता है तो देखता है कि जो स्वॉन है वो अपने अंडे पे बैठी हुई है कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से। तो वो उसको पूछता कि क्या तुम थकती नहीं हो बैठे बैठे? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द स्पीकर। ये इस चीज़ से आपको स्पीकर के बारे में क्या पता चलता है, मतलब कॉब के बारे में क्या पता चलता है? व्हाट डज द लिसनर डू आफ्टर दिस। और जो लिसनर है, लिसनर कौन है? लिसनर जो है, लिसनर का मतलब जो सुनने वाला। सुन कौन रहा है यहाँ पे? द स्वॉन जो बैठी हुई है अंडों पे, वो लिसनर है। तो पहला पार्ट का आंसर क्या है? द स्पीकर, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कॉब। ओके, समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए। द स्पीकर सेड दिस बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड द स्वॉन। ओके, टायर्ड अराउंड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एंड द स्वान वॉज सिटिंग कंटिन्यूसली इन द सेम प्लेस फॉर सो मैनी डेज। स्पीकर कॉब जो है वो तैरते तैरते थक चुका है ना, चारों तरफ तैरते तैरते वो थक चुका है, और स्वान जो है कंटिन्यूसली अपने जगह पे बैठी हुई है काफ़ी दिनों से। सेकेंड पार्ट का आंसर है कि the speaker cobb was tired and bored of doing the same thing and wanted some change. वो काफ़ी थक चुका है और अपने आप को चेंज करना चाहता है कि लगातार स्विमिंग हो गया, अभी कुछ और करना है। तो हम लोगों को कॉब के बारे में ये पता चलता है कि वो थक चुका है और कुछ उसको शायद कुछ और चाहिए, कुछ और करना था, इसीलिए वो रुक गया। द लिसनर स्वॉन, स्वॉन है लिसनर। लिसनर हाइड हर एग्स एंड स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट and entered the water to take a few quick sips and pulled up tender greens from the water.
लिसनर क्या करती है, वो अपने अंडों को थोड़ा ढकती है, फीदर्स वगैरह ये सब यूज़ करके। वो मैंने लिखा नहीं है इस पे, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, विथ फीदर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द लिसनर हाइड हर एग्स एंड स्टेप्ड ऑफ, और वो नेस्ट से स्टेप ऑफ करती है, मतलब बाहर निकलती है और पानी में एंटर करती है, कुछ क्विक सिप्स लेने के लिए, कुछ घूंट पानी के घूंट पीने के लिए वो निकलती है पानी में, और फिर वो कुछ प्लांट्स को पानी के अंदर से निकाल लेती है खींच के खाने के लिए। शी मूव टू द ग्रासी बैंक प्रिनिंग हर फीदर्स, फिर वो क्या करती है, वो जो किनारा है जहाँ पे घास वास से भरा हुआ है, वहाँ पे चली जाती है, अपने प्रीनिंग हर फीदर्स का मतलब अपने फीदर्स को क्लीन करती है। नंबर 3, यू आर इन डेंजर, तुम डेंजर में हो। ये किसने कहा था और किससे कहा था, याद है? अगर आप अभी भी चैनल पे हैं और एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस किया है, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देखिए, बाद में क्वेश्चन आंसर कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। और पेरेंट्स से, टीचर से रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को पहले एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताइए, ताकि उनको स्टोरी पहले समझ में आ जाए, तो उनको आंसर जो है वो इजी लगने लगेगा। हु सेड दिस टू whom, ये किसने कहा, किससे? वॉट वॉज द डेंजर, वो डेंजर था क्या आखिर? हाउ इज़ द लिसनर सेव्ड फ्रॉम द डेंजर, और वो जो लिसनर है उसको डेंजर से कैसे बचाया गया? द कॉब सेड दिस टू द स्वान, यहाँ पे ये बात कब हुआ था? जब स्वान जो है अपने फीदर्स को साफ कर रही थी, प्रीनिंग हर फीदर्स ऑन द बैंक ऑफ द ग्रासी बैंक ऑफ द रिवर, देन द कॉब सॉ द फॉक्स हाइडिंग हिमसेल्फ इन द bushes एंड ही वॉज रेडी टू अटैक ऑन द स्वान। तो उसी टाइम पे कॉब ने आवाज़ दिया कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे पीछे, तुम डेंजर में हो, तुम्हारे पीछे रेड फॉक्स छुपा हुआ है। तो डेंजर क्या था? द रेड फॉक्स वॉज द डेंजर हु वॉज क्रीपिंग टुवर्ड्स द स्वान, जो धीरे धीरे, क्रीपिंग का मतलब स्लोली एंड क्वाइटली, मतलब धीरे धीरे और चुपचाप से स्वान की तरफ बढ़ रहा था उसको अटैक करने के लिए। When the fox was about to jump, जैसे ही फॉक्स जो है वो जंप करने ही वाला था स्वान के ऊपर में, स्टिक केम एंड स्ट्रक द फॉक्स ऑन द नोज, एक लकड़ी आता है ऊपर से हवा से और उसके नाक में चोट लग जाता है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाता है, येल्प्ड मतलब चिल्लाना। ही येल्प्ड इन पेन, उसको दर्द होता है, दर्द से चिल्लाता है और वो भाग खड़ा होता है, रैन अवे। इन दिस वे द स्वान वॉज सेव्ड फ्रॉम द डेंजर, इसी तरह से स्वान जो है वो डेंजर से बच जाता है। और आप लोगों को पता होगा वो लकड़ी किसने फेंका था, वो लड़का सैम ने फेंका था, है ना, और सैम ने ही उसका जान बचाया। दे रियलाइज दैट द बॉय वॉज देयर फ्रेंड आफ्टर ऑल, उन लोगों को रियलाइज़ हुआ, स्वान और कॉब को रियलाइज़ हुआ कि वो जो लड़का था वो उनका फ्रेंड निकला आफ्टर ऑल। वॉट डू द वर्ड्स आफ्टर ऑल सजेस्ट, यहाँ पे आफ्टर ऑल वर्ड जो है ये क्यों, क्या सजेस्ट कर रहा है? वॉट मेक्स द स्वान फील दिस वे, और स्वान इस तरह से क्यों फील करता है? द वर्ड आफ्टर ऑल सजेस्ट दैट द बॉय हैड टर्न्ड आउट टू बी देयर फ्रेंड इन स्पाइट ऑफ हाउ दे हैड थॉट, मतलब इससे पता चलता है कि वो जो बॉय वो जो लड़का है वो उन लोगों का फ्रेंड है, ना कि एनिमी है, क्योंकि कॉब और स्वान ने ऐसा सोचा था कि वो लड़का जो है वो हमारा एनिमी है, हम पे अटैक करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वो उसका फ्रेंड निकला। द स्वॉन्स वेर अफ्रेड ऑफ ह्यूमन हंटर्स, द स्वॉन्स वेर अफ्रेड ऑफ ह्यूमन हंटर्स, स्वॉन्स जो है वो पहले से ही ह्यूमन हंटर्स से, शिकारियों से डरा हुआ रहता है। एंड दे थॉट दैट द बॉय वुड थ्रो स्टोन्स ऑन देम, और उनको लगा कि वो जो लड़का है उनके ऊपर पत्थर फेंकेगा और उनको चोट पहुंचाएगा, हर्ट देम। बट द बॉय सेव्ड द स्वॉन फ्रॉम द फॉक्स, लेकिन वो जो लड़का है वो स्वॉन को बचाता है फॉक्स से। एंड दे रियलाइज्ड, और उनको रियलाइज़ होता है दैट द बॉय वॉज देयर फ्रेंड, और उनको रियलाइज़ होता है कि बॉय जो है उनका फ्रेंड है। अब अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट को हम लोग लेंगे, उसमें एक क्वेश्चन है, द स्वॉन्स बिहेवियर, स्वॉन्स SWANS और उसके बाद है एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों स्वॉन का, ठीक है, द स्वॉन्स बिहेवियर, दोनों स्वॉन का जो बिहेवियर और रिएक्शन था, एंड रिएक्शन आर ऑफन सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस, मतलब बोल रहा है कि दोनों स्वॉन का जो बिहेवियर और रिएक्शन है वो ह्यूमन बींग से मिलता जुलता है, इंसान से मिलता जुलता है। ऐसा 5 एग्जाम्पल बताओ चैप्टर में से, टेक्स्ट में से, जिससे ऐसा लगे कि उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो रिएक्शन है वो ह्यूमन बींग से मिलता जुलता है। तो पहला जो है वो बुक में दिया ही हुआ है, द स्वॉन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बींग वॉच्ड, स्वॉन को जो है वो स्ट्रेंज फीलिंग आता है जब उनको कोई देखता है। और दूसरा है साइंग विथ रिलीफ,
साइंग विथ रिलीफ मतलब चैन की सांस लेना। जैसे इंसान चैन की सांस लेता है खतरे से बाहर आके, वैसे वो लोग भी खतरे से बाहर आके चैन की सांस लिया था। साइंग विथ रिलीफ, द स्वान लेफ्ट द नेस्ट एंड टर्न टू लुक बैक। द स्वान गेज्ड हर एग्स प्राउडली। स्वान जो है अपने अंडों को देखती है प्राउड मोमेंट। जैसे इंसान अपने बच्चों को प्राउडली देखते हैं, है ना, वैसे वो भी अपने अंडों को प्राउडली देखती है। द स्वान फेल्ट अनईजी बाई सीइंग द बॉय। तो स्वान जो है वो अनईजी फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, उसको अच्छा नहीं लगता जब वो लड़का को देखती है। द कॉब ट्रम्पेटेड टू द स्वान व्हेन शी वॉज इन डेंजर। और कॉब जो है वो ट्रम्पेटेड मतलब वो आवाज़ देता है स्वान को कि स्वान तुम डेंजर में हो, उसको अलर्ट करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंसान एक दूसरे इंसान को बचाने के लिए आवाज़ लगाता है ना। द कॉब वॉज ग्रेटफुल टू द सैम, ग्रेटफुल टू सैम। कॉब जो है अंत में सैम के प्रति बहुत ही मतलब कृतज्ञ होता है और ग्रेटफुल होता है, मतलब वो थैंकफुल होता है कि तुमने मेरी जान बचाई। और वो उससे मिलने के लिए आता है तैर करके, उससे वो बैंक के ऊपर में, है ना, जहाँ पे सैम बैठा हुआ रहता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है वो भी मुझे बताइए, जो भी आपको चाहिए या जिसका भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं ज़रूर आपका कमेंट को देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरा बुक का जो है सारे चैप्टर्स और एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।